जो पहले म्यूजिक था, आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात ठीक करें। है। और सितार के हवाले से कर रहा हूँ मैं, ये जरूरी नहीं कि आप वोकल में भी। मैं सितार की बात करता हूँ, जो पहले सितार का म्यूजिक था वो उसका बचपन था। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जब आप म्यूजिक के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ सितार के बारे में सोचते हैं या नहीं, ओवरऑल सोचते ओवरऑल भी सोचता हैं? हूँ, तो लेकिन ओवरऑल मुझे बता दीजिए। दोनों अलग हैं, इसलिए मैं सितार के बारे में बताना चाहूंगा कि सितार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का जो दौर पहले था वो उसका बचपन था। ठीक। और विनायक खान साहब के दौर से लेकर अब तक उसकी जवानी। अब इसके बाद जवानी बरकरार रहेगी कितनी, ये मैं कह नहीं सकता। होना तो ये चाहिए कि म्यूजिक इतना ऊपर जाए कि कोई इंसान सोच भी ना सके कि ये भी हो सकता है, क्योंकि जो पिछले टाइम से लेकर अभी तक जो हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क हुआ। टेक्निकली तो कमाल हुआ है। जी। क्योंकि पहले मिसाल होती थी गाना उत्तम, बजाना मध्यम और निखट नाचना, मतलब गाना सबसे ऊपर, बजाना मीडियम और नाच सबसे नीचे। उसकी वजह ये थी कि जितना गाने में स्कोप था बजाने में था नहीं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इतना डेवलप नहीं था। ये मिसाल आज फिट नहीं हुई। आज बढ़ गया इंस्ट्रूमेंटल, गाना कम। कम तो नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। तो मुझे तो ये लगता है इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा हो। ऐसा मुझे लगता है कि ये अब आगे क्या होगा। इन व्हाट म्यूजिक शुड बी एंड व्हाट म्यूजिक कैन। कैन भी तो मैंने ये बताया कि ऐसा होना चाहिए कि इंसान जब उसको सुने तो क्रिटिसिज्म ना कर सके, बस उसको एक्सेप्ट करने की यही है। लेकिन खान साहब कैसे मुमकिन है, आपके जज कौन होंगे? हु आर योर जज? 20,000 के मजमे में आप कर रहे हैं, सारे म्यूजिशियन तो नहीं। नहीं, ठीक बात। कोई भी जाहिल उठ के कह दे कि ये तो बकवास है, वही मैं कह फिर रहा आप हूँ क्या कि करें? कोई भी ना कहे। आप कैन भी बोल रहे हैं, जी। क्या होना, हो सकता है, हुआ तो नहीं, जी। हो सकता है, ऐसा हो सकता है इतना ऊपर हो म्यूजिक कि उसका असर, उसके तासुरात ऐसे हो कि जो समझदार हो या ना समझ हो, सब पर मतलब ऐसा उसका जादू हो जाए कि कोई बात ना कर। ऐसा मुमकिन है उसमें? हो, है म्यूजिक। इतनी पावर है म्यूजिक? बिल्कुल है। हिप्नोटाइजिंग पावर है म्यूजिक? बिल्कुल है, हिप्नोटाइजिंग पावर म्यूजिक में ही है। अगर आपने कभी बचपन में सुनी हो एक स्टोरी, वो सिर्फ स्टोरी नहीं है। फाइव पीपल ऑफ वेनिस। जी जी जी। चूहे जैसी चीज उसके पीछे चले जाते, तो इंसान ने। और व्हाट म्यूजिक शुड भी ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से म्यूजिशियन को कभी एहसास होता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो ऑडियंस को भी आपका म्यूजिक किस स्टेज? जैसे मीनिंग मैसेज है। शुड भी पे है या कैन भी पे है या? ये तो मैंने आपको बताया इसका डेफिनेशन। अब ये ऑडियंस और आप लोग सब ज्यादा जज कर सकते कि कहाँ है। मैं डू क्या, यू बिलीव के लिसनर्स को म्यूजिक सीखना चाहिए, और योर म्यूजिक कुड बी अप्रिशिएटेड विदाउट लर्निंग इट? ऐसा जरूरी नहीं कि आप म्यूजिक अगर सीखेंगे नहीं तो एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप म्यूजिक सीखते हैं और म्यूजिक के बारे में मालूमात रखते हैं तो आप उसका मजा और ज्यादा ले सकते हैं। बट वो तो मुश्किलात भी हो जाती है, फिर आपको हमारे पसंद भी नहीं आता। तो क्या जरूरी है, जब कोई चीज अच्छी नहीं तो पसंद करने की क्या जरूरत है। सिलेक्शन तो आप हर चीज में, कपड़े में, खाने में, इवन बैठने में, उठने में, हर चीज में करते हो, तो इसमें क्यों नहीं। घराना इनवैलिड नहीं हो गया? आप तो सबकी चीजें बजा रहे हैं, नहीं, फिर लेकिन आपका घराना कहाँ गया? सबकी चीजें बजा रहे का मतलब ये नहीं होता कि अपना घराना छोड़ दिया हमने। हम अपना घर छोड़ के कहीं और नहीं चले गए। घर हमने अपना रखा है, हवेली हमारी वही है। लेकिन जो चीजें अच्छी लगी उस तरह से चीजें हमने सजा ली अपने घर में। घर तो हमारा वही। और आप पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है, हमारे दोस्त भी करते हैं और मैं एग्री भी करता हूँ उनसे, कि आपने स्ट्रक्चर किया हुआ अपना पूरा म्यूजिक। आपको पता है इतनी देर मैंने ये करना है, फिर उसके बाद मैंने ये करना है, अलाप में मैंने ये चीजें करनी है, जोड़ में ये करनी है, छाले में ये करनी है, गत विलंबित में ये करनी है। जो स्ट्रक्चर होता है वो परफॉर्मेंस के लिए होता है, जो आम ऑडियंस के लिए होता है, और वो जरूरी है। जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको परफेक्ट होना है। लेकिन आप ये देखते हमें नहीं है। पता होता है कि आप हाँ साहब ये करेंगे, इसके बाद नहीं, ये ये सही ये। नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ बजाऊं, अगर आप एक चीज भी बता दें कि ये होने वाला है और हो जाए तो आपको जो बोलूं मैं हार जाए, ये गलत है आपकी बात। उसको अब एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं और वो चीज हो जाती है, ऐसा होता है। अच्छा, सबको होती है हमें कि आप हाँ जय साहब। जयवंती में जो मैंने बजाया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही वही। मैं 100% ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसकी धूत नहीं करें, और नहीं, ये और बात है। हाँ। द्रुत अगर बजा और लेता लेकिन तो शाम कल्याण में मुझे पता था अब ये चीज है।
लेकिन जय जयवंती में पता था क्या? नहीं, जय पीलू में पता था क्या? नहीं। तो वो स्ट्रक्चर कहाँ चला गया फिर? मैं जब चाहूँ बिना स्ट्रक्चर के बजा सकता हूँ। और क्या स्ट्रक्चर इसलिए किया कि लोगों को पसंद आता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक थाली है, उसके अंदर हमने एक सब्जी ये रख दी, एक मीठा रखा है, थोड़ा रायता रखा है, दही रखा है, स्वीट भी है, तेज वाला भी है, अचार भी है। इस सारी चीजों का आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो रायता रखा वो हर दिन एक नहीं होगा, अचार डिफरेंट होगा हर दिन। हर दिन सब्जियां भी अलग होंगी। आप सिर्फ थाली को और कटोरों को देखेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, उसके अंदर मैटर देखिए। आप कहते हैं आप म्यूज़िक पे रिसर्च करते हैं, जी। आपके रिसर्च टूल्स क्या हैं? किस तरह करते हैं आप? रिसर्च के लिए किताबें पढ़ते हैं, नहीं, म्यूजिक दूसरों वह का एक सुनते बहुत हैं? दूसरों का मतलब सुनते हैं, अपने म्यूजिक के बारे में भी, दूसरों के म्यूजिक के बारे में भी कई सवाल आते हैं खुद ब खुद, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसे रिसर्च होती है। मसलन आप कभी, मैं जब कल परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो ये याद रख के पूछिएगा कि रिसर्च जो आप करते हैं उसका कोई नमूना बताइए, कैसे और क्यों रिसर्च करते हैं। उस वक्त मैं आपको समझा दूंगा, आप याद रख के कल पूछिए। कल कॉन्सर्ट पे जी। वेस्टर्न म्यूज़िक में आपका फ़ेवरेट कौन है? मोजार्ट। क्यों है? क्या खूबी है मोज़ार्ट? हॉबी तो बहुत और भी बड़े बड़े लोगों में है, लेकिन बाख, बाग भी बहुत अच्छे। बेथोवेन और मोज़ार्ट में क्या फ़र्क ज़रा बताओ? मोजार्ट ज्यादा इमोशनल है। लगता है कि हाँ यही मैं होता तो शायद ऐसे ही इस चीज पसंद करता। ऐसा लगता, पहचान लगती है मुझे, पहचाना हुआ लगता है कुछ, तो उसे लगता है मेरे से मिलती जुलती चीज मेरे सोच से। मोज़ार्ट की भी कोई चीज़ बजाइए आप। बजाई नहीं, लेकिन मैं सुनता हूँ और पसंद करता हूँ क्योंकि म्यूजिक बहुत डिफरेंट है। लेकिन उनसे इंस्पायर होकर मैंने कुछ चीज बनाई और उसको बजाई, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पीस वो था, उसका देखिए मैंने उससे इंस्पायर होकर ये किया। कल इशारा करेंगे मुझे आप? जरूर। अगर मोज़ार्ट की कोई चीज़ है, जी तो मैं बिल्कुल। बहुत गौर से देख रहा हूँगा। बिल्कुल। ये आप याद सब कुछ। तो अमादियोस की चीज़ याद है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई मोज़ार्ट की चीज़ आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, पास हो कैसा? हुजूर 2 घंटों में बस हाँ, थोड़े से अब मैं ये इस खत्म होने वाला है, 2-4 ये सवाल। पाकिस्तानी म्यूज़िशियन में आपको कौन पसंद है? किन-किन को आप सुनते रहे हैं? वो एक पूरा कवर करूँ। ठीक है। जिन जिन को मैंने सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को तो आप पाकिस्तान का मानते हैं या नहीं, या नहीं, दोनों मैं का? आधा पाकिस्तान का मानता हूँ, आधा खैर वो तो हमारे आइडियल हैं। उनके बाद गाने में जो मैंने बहुत सुना, उस्ताद नज़ाकत सलामत खान साहब को बहुत पसंद किया, बहुत सुना। फिर मैंने बुंदू खान साहब तो यहीं के थे, जी हाँ। उनकी हाँ, तो सारी वैसे देखा जाए तो कोई भी यहाँ का नहीं है। नहीं जो सारे वहीं से तालीम हासिल करके आए हैं, पॉलिटिशियन। नहीं, तो आप पूछ रहे हैं तो बता, क्योंकि ये तो बाद में ही बना ना जी। पाकिस्तान। और मुझे बहुत ज्यादा गजल जब मैंने सुनी थी, मेहंदी साहब से अच्छी गजल नहीं सुनी थी, मुझे बहुत पसंद है। मेरे बहुत मतलब अंदर के फनकारों में से है। फिर मुझे गुलाम अली साहिबी पसंद है, नूर जहां बहुत पसंद है, तारी साहब भी बहुत पसंद है। तो पाकिस्तानी सितार नवाज़। अशरफ शरीफ साहब का मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू खान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि मोहम्मद शरीफ साहब का मैंने इतना सुना नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक हम सामने ना सुने बहुत, जी। इतना मतलब काफी नहीं सुना, एक आध लेकिन एक सवाल से कि क्या समझते हैं, रिकॉर्डिंग और लाइव परफॉर्मेंस में सुनने में मुख्तलिफ हैं दोनों? क्या फ़र्क है? फर्क होता रिकॉर्डिंग सुनने में क्या फ़र्क हो जाता है क्या? है, वाइब्रेशन का फर्क होता है, अच्छा, उसका तासुरात बहुत अलग होते हैं। अगर आप पहले सामने सुन ले फिर रिकॉर्डिंग सुने तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ सर, बाकी अगर सवाल ज़हन में आए तो बाद में कर लीजिए और अब बहुत छोटा होगा।